एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, जब से बीजेपी का अग्निवीर और अग्निपथ के बारे में भारतवर्ष में डिबेट होने लगा, चारों तरफ फैलने लगा, दिन ब दिन नया नया बात, नया नया खबर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। आज ऐसे ही बीजेपी का मनसा क्या है सामने आ गया। बीजेपी क्या चाहता है, बीजेपी का मनसा क्या है, क्यों अग्निवीर और अग्निपथ को 5 साल के लिए या 4 साल 5 साल के लिए ये नौकरी दिया गया। इसका मतलब क्या है? इतना कम टाइम में लोगों को रिटायरमेंट करके क्या करना चाहता है? आज बीजेपी का सबसे बड़ा नेता यानी कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय, वो ब्राह्मण है, वो क्या स्टेटमेंट देते हैं। उनका स्टेटमेंट सुनने के बाद हैरान लगता है। उनका स्टेटमेंट से यह सामने आ रहा है कि भारतवर्ष में रहने वाले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी बच्चों को 4 साल के बाद, रिटायरमेंट हो जाने के बाद कहां यूज करेंगे। मीडिया का सामने आके कैलाश विजयवर्गीय जी ये कहते हैं कि जब तीनों सेना में यानी हमारा नावाल, एयरफोर्स और आर्मी 4 साल के बाद ये जब रिटायर हो जाएंगे अग्निवीर और अग्निपथ का नौजवान, तो इन लोगों को बीजेपी का दफ्तर में सिक्योरिटी गार्ड रखा जाएगा। यानी रिटायरमेंट के बाद इन बच्चों को बीजेपी का वर्कर के हिसाब से इस्तेमाल किया जाएगा। बीजेपी का ऑफिस से सिक्योरिटी गार्ड रखा जाएगा, आरएसएस का ऑफिस से सिक्योरिटी गार्ड रखा जाएगा। मतलब क्या है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी का हैसियत खुलकर ये लोग मीडिया का सामने बता रहे हैं। क्या भारतवर्ष का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी बच्चों का डेडिकेशन सिक्योरिटी गार्ड है क्या? ये लोग देश को एक एक कर बेच रहे हैं, हम रोक नहीं पाए। बीएसएनएल को बेच दिए, हम रोक नहीं पाए। एयर इंडिया को बेच दिए, हम लोग रोक नहीं पाए। तमाम पीएसयू को बेच दिए, हम लोग रोक नहीं पाए। अभी बचा था भारत का ताकत यानी फोर्स, एयरफोर्स, नावाल और आर्मी, इन तीनों को अब बेचने की तैयारी चल रहा है। हम रोक नहीं पा रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी 1 बाय 1 उनका प्रोग्राम सक्सेस करके जा रहा है। भारत में सबसे ज्यादा इनकम करने वाला इंस्टीट्यूशन रेलवे ऑफ इंडिया, इनको बेचा गया है, आज बर्बाद कर दिया गया है। साथियों, ये सब क्यों हो रहा है? आज का तारीख में भारतवर्ष में लगभग 15 लाख से ज्यादा रिजर्व कैटेगरी का जब बैकलॉग अभी तक फिलअप नहीं हुआ है। गवर्नमेंट जानता है बैकलॉग फिलअप हो गया मतलब बम से मजबूत होता है। जो दादा साहब कांशीराम का द्वारा बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन मजबूत होगा। वो ऑर्गेनाइजेशन उनका नौकरी का तनख्वाह डोनेट देकर भारतवर्ष में पार्लियामेंट में हाथी को घुसाने की काम करेगा, एलिफेंट को घुसाने की काम करेगा। इसीलिए जानबूझकर हर कोई संस्था को प्राइवेट हाथों में सौंपा गया ताकि बैकलॉग को ये लोग फिलअप नहीं करेंगे।
15 से 20 लाख शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एम्प्लॉयज बैकलॉग से अपॉइंटमेंट हो जाते हैं तो बाम से मजबूत हो जाता है। यानी हाथी को पार्लियामेंट का अंदर घुसने की चांस ज्यादा हो जाता है। मनुवादी जानता है बसपा कैसे चलता है। उनका वारकर का चंदा से और जो सोशल रिप्रेजेंटेशन के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर रिजर्वेशन रखे हैं, वो रिजर्वेशन से नौकरी प्राप्त करने वाले लोगों का कुछ मदद से, इसीलिए जानबूझकर टाइम वक्त वक्त पर गवर्नमेंट, मनुवादी गवर्नमेंट ये खेल खेल रहा है। पीवी नरसिंह राव जी प्राइवेटाइजेशन लाए, बैकलॉग को फिनिश करने की सड़क बना दी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भारत का प्रधानमंत्री बन जाते हैं, जहां पर ज्यादा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोग का जब लगता है, यानी कॉरपोरेट, म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन, महानगर निगम में जो नौकरी लगता है, लाखों लोगों का नौकरी वहां लगता है, इनको प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। आज का तारीख में ये लोग डेली वेज लेबर बन गए हैं। यानी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों का ऊपर कितना बड़ा प्रहार है। आज ये अग्निपथ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी लोगों का ऊपर सबसे बड़ा प्रहार है। अग्निपथ का माध्यम से बच्चों का जॉब को फिनिश किया जाएगा, यानी 5 साल या 4 साल के बाद ये बेकार हो जाता है, वर्कलेस बन जाएगा। तो उन्हें कैलाश विजय वर्गीस जी का लैंग्वेज के हिसाब से, उनका स्टेटमेंट के हिसाब से इन बच्चों को सिक्योरिटी गार्ड रखा जाएगा। सोचिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी लोग, आपका हैसियत क्या है? आपका हैसियत बीजेपी वाले दिखा रहे हैं। आपका हैसियत एक सिक्योरिटी गार्ड है, जो कौम देश के लिए मर मिटने की तैयार होता है, जो कौम अपना सेक्रीफाइस डेडिकेशन के लिए भारत वर्ष में अपना लोहा मना चुका है। हम जानते हैं एयरफोर्स, नवाल और आर्मी में जो नौकरी करता है, रिटायरमेंट के बाद उन्हें भारत सरकार हर कोई सुविधा देता है। सर्विस पीरियड में उनका बच्चों का एजुकेशन फ्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से, उनको मेडिकल फैसिलिटी फ्री, आने जाने के लिए रेलवे, हवाई जहाज सफर, हर कोई सुविधा मिलता है। लेकिन आज अग्निपथ के तहत ये सुविधा का बात तो छोड़ दीजिए, रिटायरमेंट के बाद नो पेंशन, नो ग्रेचुइटी। मतलब कैसे भारतवर्ष में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी लोगों को गुलाम बनाने की तैयारी चल रहा है। अग्निपथ और अग्निवीर प्रोग्राम में आरएसएस और बीजेपी सक्सेस हो गया। यकीन रखिए, आने वाला कल आईएएस आईपीएस को भी ऐसा ही किया जाएगा। आईएएस आईपीएस को भी ठिका में रखा जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्चुअल में रखा जाएगा। एग्जीक्यूटिव को खोखला किया जाएगा। आज का तारीख में हमारा 3 फोर्स को खोखला करने की तैयारी चल रहा है, और आने वाला कल आईएएस आईपीएस जितना भी स्टेट ऑफिस पोस्ट होता है, सबसे बड़ा पोस्ट, इनको भी ये लोग टेम्पररी कर देंगे, यानी कॉन्ट्रैक्चुअल कर देंगे। साथियों, देश का तमाम इकोनॉमिक को बीजेपी सरकार बर्बाद कर दिया है। आज देश चलाने का स्थिति में ये लोग नहीं है। हर कुछ भारत का प्राइवेट कंपनी का सामने बेच चुके हैं। मीडिया, आज का मीडिया अंबानी अड्डानी चलाता है, इसलिए स्वतंत्र पत्रकारिता आज का तारीख में डाउन हो गया है। गवर्नमेंट
हर कोई इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल कर रहा है। बाकी था हमारा आर्मी, नावाल फोर्स और एयरफोर्स। अग्निवीर और अग्निपथ का अच्छा गिनाने के लिए बीजेपी का प्रवक्ता बन के लोग आ रहे हैं। बीजेपी का सोशल मीडिया और बीजेपी का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गोदी मीडिया सामने आके इनका फायदा गिना रहे हैं। हमारा यह प्रश्न है, क्या बीजेपी का लीडर का बेटा बेटी अग्निवीर और अग्निपथ में जाके शामिल होंगे, नौकरी करेंगे? जी कतई ही नहीं। इन लोगों का बच्चों, इन लोगों का बेटा और बेटियां फॉरेन में जाके पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी बच्चे आज सड़क पर क्यों है? सड़क पर इसीलिए कि सरकार शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटी बच्चों का पेट पर लात मार रहा है। आने वाला कल इन कम्युनिटी का जनरेशन को बर्बाद करने की यह तैयारी जोर शोर से शुरू हो गया है। साथियों, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। हम तो पीएसयू को बचा नहीं पाए, रेलवे बेचा जा रहा था, बचा नहीं पाए, एयर इंडिया बेचा गया, बचा नहीं पाए, एजुकेशन को बर्बाद किया जा रहा है, बचा नहीं पाए। अभी भी वक्त है, कम से कम देश का सुरक्षा के लिए एयरफोर्स, नावाल एंड आर्मी को बचा लीजिए, नहीं तो आने वाला कल हमारा भारत कमजोर हो जाएगा। साथियों, देश का हित के लिए, संविधान को बचाने के लिए, एजुकेशन को मजबूत करने के लिए, देश में यूनिटी, इंटीग्रिटी को कंटिन्यूटी करने के लिए तानाशाही गवर्नमेंट को चूज करना नहीं चाहिए। जो डेमोक्रेसी को सही से चलाता है, जो डेमोक्रेसी का असलियत पहचानता है, जो भारत का संविधान का मौलिक ढांचा को रिगार्ड दे के शासन करता है, वैसे सरकार हमें चाहिए। क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। किसी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का इशारे से नहीं चलना चाहिए। देश का संविधान जो कहता है, उनके हिसाब से जब हुक्मरान देश को चलाता है या प्राइम मिनिस्टर देश को चलाता है, इनको ही देश और इतिहास हर दिन याद रखेगा। जो संविधान को रोंद के आगे बढ़ता है, इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, माफी नहीं करेगा। क्योंकि जो भी घट रहा है आज भारतवर्ष में, ये इतिहास पर दर्ज हो रहा है। आने वाला जनरेशन इनको याद करेगा और देश का बारे में इतिहास लिखा जाएगा। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब